जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें अरबों को आक्रमण को हम पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे मध्यकालीन भारत का एक परिचय वीडियो आपने देखा, किस प्रकार हमारी श्रृंखला रहेगी, उसी प्रकार आज हम अरबों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं। अरबों के आक्रमण की शुरुआत जो 711-12 ईस्वी से प्रारंभ हो जाती है और सर्वप्रथम अरबों के जरिए हमारे देश भारत पर आक्रमण हुआ। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे नहीं है, वो आपको समझने हैं क्योंकि बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए जब हम अरबों के आक्रमण की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हम बात करते हैं कि एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा पुस्तक जो चचनामा है, जिसके लेखक अली अहमद इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और बताया कि अरबों ने भारत का जो सिंध क्षेत्र था वहां पर आक्रमण किया था अरबों के जरिए ही। और इसका अंग्रेजी अनुवाद, चचनामा जो पुस्तक थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद दाऊद पोटा नामक एक विद्वान ने किया था। तो हम अरबों के आक्रमण पढ़ते हैं। इसमें उद्देश्य क्या था, अरबों ने आक्रमण क्यों किया? तो उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम देखिए, धन दौलत को लूटना। एक तो उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और साम्राज्य विस्तार करना, इस्लाम धर्म प्रचार करना। और तात्कालिक कारण क्या था? बताया जाता है कि यहाँ पे सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। तो दाहिर ने अरबों को, जो ईरान के रहने वाले थे अरबवासी, उनके जहाज को लूट लिया था, जिस वजह से वहां के जो अरबवासी थे उनने इससे मुआवजा मांगा, अर्थात उसकी भरपाई करने के लिए कहा। तो दाहिर ने मना कर दिया और एक कारण ये उभर के आता है, तत्कालिक कारण जहाजों को लूटना। यहाँ पर अलग अलग मतभेद होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाज की प्रति लड़ाई हुई, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि केवल उनका उद्देश्य क्या था? 3 उद्देश्य थे: धन दौलत लूटना, साम्राज्य विस्तार और इस्लाम धर्म का प्रचार। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे अरबों के जहाज व्यापार के लिए चला करते थे, तो जहाज को दाहिर ने लूट लिया था, जिस वजह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब हम बात करते हैं अरब क्षेत्र क्या था, वहां पर हम मैप से समझेंगे। देखिए, अरब क्षेत्र जो था, अरबवासी ईरान के रहने वाले थे। अरबवासी मुख्यतः जो यहाँ पे ईरान का क्षेत्र है, ईरान के रहने वाले थे अरबवासी। और जो हमारा सिंध क्षेत्र था, बिल्कुल ये सिंध क्षेत्र था। जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, जो सिंध क्षेत्र था हमारे देश भारत में ही था, लेकिन बंटवारा के बाद अब वर्तमान में स्थिति की बात करते तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो यहाँ से सिंध क्षेत्र था और यहाँ जो ईरान अरबवासी रहने वाले थे, बताया जाता है कि यहाँ से जो क्षेत्र था, ये लगभग वह क्षेत्र था, यहाँ पर ईरानों ने, अरबवासी जो अरबों के, इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब इनके पास साम्राज्य विस्तार करने के लिए और इधर यहाँ पे जगह नहीं रह गई। तो इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यह भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत की ओर प्रस्थान करते हैं तो यहाँ पे सिंध पर आक्रमण करते हैं। और दूसरा कारण क्या था, यहाँ पर जहाज इनके व्यापार के लिए चला करते थे और उनको दाहिर ने लूट लिया था, जो कि उस समय सिंध का शासक था, जिस वजह से यहाँ पर आक्रमण होते हैं। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम आक्रमण। सर्वप्रथम आक्रमण की बात करते हैं तो 711 ईस्वी में 2 व्यक्तियों ने किए। अबैदुल्ला और बुदन नामक 2 व्यक्ति आते हैं और सिंध पर आक्रमण करते हैं। तो सिंध पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे दाहिर शासन, सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासक चच, जिसका संस्थापक चच था, और उसी का पुत्र दाहिर सिंध पर शासन कर रहा था। ठीक है, सिंध पर शासन कर रहा था। तो यहाँ पे शासन कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है, दाहिर जो है इन दोनों व्यक्तियों को पराजित कर देता है, इनको खदेड़ देता है, इनको यहाँ पर कब्जा नहीं करने देता। उसके बाद एक सफल आक्रमण होता है, प्रथम सफल आक्रमण। एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता? प्रथम आक्रमण की बात करेगा अरबों का तो 711 ईस्वी में, और प्रथम सफल आक्रमण की जब बात करेंगे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम को वहां के खलीफा थे अल हजाज वहां के खलीफा थे, जिन्होंने इसको यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, सिंध पर जो था उस समय दाहिर का शासन था। तो सिंध पर यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सिंध पर जो दाहिर का शासन था, दाहिर मारा जाता है और यहाँ पर दक्षिणी सिंध पर केवल प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं ईरानवासी 712 से। खलीफा अल हजाज ने भेजा। अल हजाज अर्थात खलीफा क्या होते थे, जो वहाँ के धर्मगुरु होते थे, धर्मगुरु को ही खलीफा कहा जाता था। तो वहाँ पर
खलीफा अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और सिंध पर इसने आक्रमण कर दाहिर को पराजित कर देता है और वहां पर दक्षिणी सिंध पर, केवल दक्षिणी सिंध पर प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी समय कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कश्मीर में कारकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़, कारकोट वंश का, आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। कश्मीर में कारकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ और राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद चतुर्थ, ठीक है, ध्रुव गोविंद चतुर्थ। इसी समय पर ये शासक जो थे यहाँ पे शासन कर रहे थे, जिनके कारण ये यहाँ पर केवल दक्षिणी सिंध पर प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं और पूरे अपने भारत पर कब्जा नहीं कर पाते हैं। इनका उद्देश्य तो यही था कि हम पूरे भारत पर कब्जा करेंगे और शासन करेंगे। तो दक्षिणी सिंध पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं और इसके बाद क्या होता है वो बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी राजधानी क्या थी। तो सिंध की राजधानी क्या थी? अलोर। राजधानी क्या थी? अलोर और वर्तमान में रोहेरा। सिंध की राजधानी अलोर, वर्तमान में रोहेरा, ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर दिरहम नामक सिक्के चलाते हैं अरबवासी दिरहम नामक सिक्के चलाते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हिंदू या हिंद शब्द, देखिए हिंद या हिंदू शब्द का प्रारंभ जो हुआ था अरबों से ही हुआ था। जिस प्रकार हमारे जो नदी है सिंधु नदी, हमारे देश भारत का इतिहासकारों का मानना है कि जो अरबवासी थे सा को हा बोलते थे। जिस प्रकार सिंधु और हिंदू, तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी पढ़ते थे और यहाँ से जब भारत को आए सिंधु क्रॉस करके तो हिंदू वो बोलते थे, हिंदू क्रॉस करके। इसी प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ता है, मानना है कुछ इतिहासकारों का। यहाँ पे दिरहम नामक सिक्के चलाते हैं। हिंद या हिंदू शब्द का प्रारंभ होता है और 713 ईस्वी में 713 ईस्वी यहाँ पे जो मुल्तान का क्षेत्र था, मुल्तान 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लेते हैं अरबवासी। और सिंधु नदी के तट पर, जो हमारी सिंधु नदी यहाँ से निकलकर आती है, सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित करते हैं, महफूजा नामक नगर। एक बार हम फिर से देखेंगे सिंपल तरीके से। अरबों के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? चचनामा से मिली। यदि हम बात करते हैं सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके जरिए हुआ था, तो आपका आंसर होगा अरबों के जरिए हुआ था, ठीक है। चचनामा के लेखक अली अहमद थे। अरबों का आक्रमण, इनका उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तात्कालिक कारण क्या था? जहाजों को लूटना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जहाज को लूट लिया गया था, जिस वजह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने सर्वप्रथम 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुदैन नामक दो व्यक्ति आते हैं, जिनको इसमें सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था और इनको खदेड़ देता है। उसके बाद प्रथम सफल आक्रमण ईरान के खलीफा अल हज्जाज से इजाजत लेकर मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध पर विजय प्राप्त करता है। अर्थात प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया था। सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। दाहिर चच का पुत्र था, जो कि ब्राह्मण वंश से अर्थात हिंदू वंश से संबंधित था, एक ब्राह्मण शासक था, ठीक है। केवल दक्षिणी सिंध पर प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कारकोट वंश, कश्मीर में कारकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़, राजस्थान में प्रतिहार शासक मिहिर भोज और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद इस शासन कर रहे थे। इन्होंने अरबों का जमकर सामना किया और इनको सफल नहीं होने दिया। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने सिंध पर दिरहम नामक सिक्के चलाए। हिंद या हिंदू शब्द की शुरुआत हुई तो अरबों से हुई। ईरान क्षेत्र क्या था, अरबवासी क्या था, आपको ये पता है, ठीक है। राजधानी क्या थी सिंध की? रोहेरा, वर्तमान में अलोर, ठीक है। जो मुल्तान क्षेत्र था, इस पर इन्होंने 713 ईस्वी में कब्जा किया और सिंधु नदी के तट पर एक महफूजा नामक नगर अरबों ने स्थापित किया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।